नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में देखेंगे 8 मार्च स्टॉक मार्केट एनालिसिस, कौन सी शेयर है जो आप इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले सकते हो। साथ ही हम निफ्टी बैंक ऑप्शन प्रीमियम की इंफॉर्मेशन हम आज के वीडियो में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करो इससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो जीरोधा ऐप स्टॉक, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए। साइन अप 1000 रुपीज़ बोनस फ्री है, तो आप वहाँ से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। हम यूजुअली देखेंगे इंडेक्स और अच्छे एनालिसिस के लिए हम शेयर खान एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, और बाय इंट्राडे या फिर डिलीवरी हो हम जीरोधा ऐप स्टॉक डीमेट अकाउंट यूज़ करते हैं क्योंकि वो फ्री है। ऊपर के जो 3 एप्लीकेशन है, सॉरी, ये वजरेक्स जेपे और कॉइन स्विच कुबेर, एक क्रिप्टो करेंसी एप्लीकेशन है, ये भी एप्लीकेशन फ्री है। इनमें से कॉइन स्विच कुबेर सब फ्री डीमेट क्रिप्टो करेंसी एप्लीकेशन है, वहाँ से भी आप अपना क्रिप्टो करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो आज के वीडियो में देखेंगे 8 मार्च स्टॉक मार्केट एनालिसिस। तो यहाँ आप देख सकते हो 5 मार्च यानी आज जो है वो स्टॉक मार्केट काफ़ी गिर गया है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि स्टॉक मार्केट गिरने वाला है। जब भी सेंसेक्स 51,000 और 50 क्रॉस करेगा डेफिनेटली गिरेगा। निफ्टी बैंक हो गई या फिर निफ्टी हो गई। तो आने वाली वीक में क्या है, ग्लोबल मार्केट पे आप देख सकते हो पूरा इंडेक्स एशियन हो गया, अमेरिकन हो गया या फिर यूरोपियन मार्केट पूरा गिर चुका है। इसी वजह से भी हमारा स्टॉक मार्केट गिर गया है। लेकिन मंडे में ज़्यादातर चांसेस यही है कि हमारा निफ्टी बैंक और सेंसेक्स पॉजिटिव में ओपन हो सकते हो। तो डेफिनेटली आप कॉल ले सकते हो। 90% चांस यही है क्योंकि हमारा इकोनॉमी बजट पेशकश होने वाला है। तो हम देखेंगे ऑप्शन प्रीमियम 10 मार्च यानी वेंसडे थर्सडे को हॉलीडे होने की वजह से 11 मार्च का प्रीमियम है नहीं, तो 10 मार्च का। तो आप डेफिनेटली देखिए 36,000 या 35,500 का कॉल ले सकते हो। डेफिनेटली आपको प्रॉफिट हो सकता है। टारगेट कितना रख सकते हो, मान लीजिए आप 35,500 का कॉल लेते हो, तो टारगेट क्या है। तो देखिए 35,000 का कॉल का भी प्राइस चल रही है 519। मान लीजिए इसकी बाइंग प्राइस आप 550 के अराउंड बाय करते हो, तो टारगेट रखिए सेलिंग का 600 से लेकर 800 के बीच। इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा मार्केट फ्लक्चुएट हो सकता है। मतलब ये है कि आप अगर 550 के अराउंड भी अगर बाय करते हो तो टारगेट 600 टू 800 ऐसा कैसे रख सकते हो। जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा आप स्टॉप लॉस इंक्रीज कीजिए, इससे मुनाफा भी होगा, और जैसे जैसे डाउन जाएगा स्टॉप लॉस हिट होकर आप अपना प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो। तो इसी वजह से मैंने 600 टू 800 का आपको टारगेट दिया। सॉरी, वैसे हम निफ्टी का देखेंगे। देखिए वीडियो अगर मैं स्टॉक और ऑप्शन मार्केट पूरी इन्फॉर्मेशन देने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, लगभग 1 घंटे के अराउंड भी हो सकता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो इसलिए मैं शॉर्टकट से आपको बता रहा हूँ। इसलिए बाई प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख लीजिए। थोड़े बहुत फ्लक्चुएट हो सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ में नहीं होती ये प्राइस निफ्टी और निफ्टी बैंक की। सिर्फ उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। 15,000 का आप कॉल ले लीजिए, तो करंट प्राइस मान लीजिए 156 से ओपन होते मान लीजिए 170 के अराउंड भी अगर हो जाती है, तो सेलिंग का टारगेट आप रखिए 200 से लेकर 200 300 के बिटवीन आप सेल कर सकते हैं। यानी 300 के अराउंड आप मैक्सिमम सेल कर सकते हो। 250 इतना टारगेट क्यों। ये देखिए स्टॉक मार्केट काफ़ी बढ़ सकता है अच्छी न्यूज़ होने के कारण, मे भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो आप हम स्टॉप लॉस इंक्रीज करते करते जो 300 का टारगेट रखें, यही इसलिए ये मैक्स है और ये मिनिमम है। इन बिटवीन आप सेल कर सकते हो या फिर अपना स्टॉप लॉस इंक्रीज कर सकते हो। रही बात अगर हम आगे स्टॉक के, जैसे मैंने कहा कि निफ्टी 100 के जो गेनर स्टॉक है, जिससे आप मान लीजिए ऑप्शन मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो फिर थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हो, तो ये देखिए नहीं स्टॉक भी कुछ ऐसे जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। 3 स्टॉक अभी भी कॉमन है। मान लीजिए देखिए रिलायंस, टाटा मोटर्स और भारती एयरटेल, यही स्टॉक क्यों, क्योंकि ये इनमें मिनिमम 5% के अराउंड मूवमेंट है, ज़्यादा रिस्क नहीं रहते। आप शॉर्ट सेलिंग करें या फिर इंट्राडे बाई कीजिए। इस हफ्ते भी ऐसा ही होगा। टाटा मोटर्स की बाइंग रहेगी 320 के अराउंड से लेकर 310 के अराउंड। इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली ये हद तक जाएगा। यहाँ से बाइंग कीजिए और सेलिंग का टारगेट रखिए 340 के अराउंड से 350 के अराउंड। डेफिनेटली यहाँ इंट्राडे में सेल हो सकता है। यानी डेफिनेटली आपको देखिए करंट प्राइस के हिसाब से मान के चलिए आपको 5 से 10% का मुनाफा हो सकता है।
और मार्जिन यूज करके आप डेफिनेटली प्रॉफिट कमा सकते हो टाटा मोटर्स का। रिलायंस का जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा है कि जब भी रिलायंस 2200 क्रॉस करेगा या फिर 2180 के आसपास भी आएगा तो यहाँ गिरेगा, डेफिनेटली डाउन जाता है। तो आने वाली वीक में देखिए फिर से रिलायंस यही होगा, जब 2200 क्रॉस करेगा तो टारगेट रहेगा 2300 के अराउंड। तो आप एक बेस्ट यही है कि आप रिलायंस का पुट लीजिए। प्राइस डाउन हो सकती है, देखिए मान लीजिए रिलायंस का पुट 2200 का आप लेते हो तो डेफिनेटली ये रिलायंस प्राइस हिट करने वाला है। स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो डेफिनेटली रिलायंस बढ़ने वाला है। कितने प्राइस में पुट है तो मान लीजिए अभी बाइंग प्राइस है 60 का अराउंड, अगर रिलायंस का शेयर बढ़ता है तो इसकी प्राइस रहेगी 70 के अराउंड। मिस्टेक हो गई, सॉरी, हमें लेना था पुट, गलती से ले लिया कॉल का ऑप्शन। तो ये देखिए जब भी बाइंग प्राइस बढ़ेगी तो पुट की प्राइस गिरने वाली है, तो 80 to 70 के अराउंड डेफिनेटली इसके नीचे जा सकता है। तो ये पुट आपको रखना है और प्रॉफिट मान के लीजिए 25% आपको ऑप्शन में मुनाफा रिलायंस दे सकता है। यानी डाउन अगर जाता है, रिलायंस बढ़ता है तो 2250 का अराउंड आसानी से बढ़ने वाला है। वहाँ से आप 2200 का पुट ले लीजिए और टारगेट रखिए 2000 का। मैक्सिमम बता रहा हूँ डाउन साइड का 2100 डेफिनेटली जाएगा, यानी लगभग कम से कम अगर जाता भी नहीं है तो 25% का आपका मुनाफा हो सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है या हम रहने देते हैं, ये देखिए भारतीय एयरटेल को अगर कोई स्टॉक रिप्लेस कर सकता है तो ये देखिए बैंक जो है कोटक बैंक भी रिप्लेस कर सकते हो, और दूसरा अगर स्टॉक है तो ओएनजीसी है। लेकिन मेरे हिसाब से कोटक बैंक इसलिए है क्योंकि ऑल टाइम अपने हाई पे जाने वाली है। मंडे में स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो देखिए कोटक बैंक का टारगेट रहेगा 2000 के अराउंड। तो नेक्स्ट डे आपको यहाँ से सेलिंग करनी है। सेलिंग अगर आप यहाँ से करते हो तो टारगेट रख के लीजिए 18,015 के अराउंड, यानी ये देखिए टारगेट रहेगा 1850 के अराउंड। तो मंडे का वेट कीजिए, स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो वेट कीजिए, जब भी कोटक बैंक 2000 प्राइस हिट करेगी तब आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है, डेफिनेटली आप मुनाफा कर सकते हो। तो इसलिए मैंने भारतीय एयरटेल को रिप्लेस किया। रही बात अब स्टॉक की, तो यहाँ भी दो बैंक ही है, यानी कि हमारे इस इंडेक्स में 3 बैंक ऐसे है जो डेफिनेटली आपको ज़्यादा मुनाफा देगी। टाटा मोटर्स का तो मैंने बताया, और भी स्टॉक है लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनमें इतना वॉल्यूम है और इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है जितना ये देखिए इन 3 बैंकों में है अभी चल रहा है। हर वीक अलग अलग है। तो इंडसइंड बैंक का जैसे मैंने कहा है कि 1080 से लेकर 1100 के आसपास अगर जाता है तो शॉर्ट सेलिंग होती है, और डेफिनेटली वो ये गिर गए। तो अब इसका टारगेट रखिए 130 के अराउंड बाइंग हो गया, और टारगेट रख के लीजिए 1100 का टारगेट हिट करेगा मंडे को ये स्टॉक। यानी आप इंट्राडे इंडसइंड बैंक बाय कर सकते हो, डेफिनेटली आपको मुनाफा होगा। कम से कम मैक्सिमम 5% से लेकर मिनिमम 2 से 3% का आप मुनाफा कमा सकते हो। यानी 3 टाइम्स मार्जिन यूज करते हो तो डेफिनेटली आपको 15% रिटर्न मिल सकते हो। एसबीआई का टारगेट रखिए 380 के अराउंड, आप बाय कर सकते हो, डेफिनेटली आप बाय कीजिए, और सेलिंग का टारगेट 400 के अराउंड रख सकते हो। इंट्राडे का नहीं मैं बता रहा हूँ, 2 या 3 दिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप ले सकते हो। डेफिनेटली एसबीआई आपको डेफिनेटली प्रॉफिट दे सकते हो, लेकिन यह देखिए 2 या 3 दिन लग सकते हो। इंट्राडे की बात करो तो मंडे में पॉजिटिव ओपन होता है तो 5% की मूवमेंट कम से कम हो सकती है, तो यानी लगभग 400 के प्राइस हिट कर सकती है, यानी 395 और 400 का अराउंड आ सकता है। रही बात और की, तो ये देखिए टाटा स्टील और विप्रो ये 2 कंपनियां भी ऐसी है जहाँ मूवमेंट हो सकती है। टाटा स्टील की मानो तो ये देखिए मेरे हिसाब से टाटा स्टील की प्राइस ज़्यादा ओवर वैल्यू हो गई। तो यहाँ अगर टाटा स्टील बढ़ता है तो ये देखिए बाइंग प्राइस अगर बढ़ती है मान लीजिए मंडे में, तो ये देखिए टारगेट रहता है इसका 750 से लेकर 780 के अराउंड। जब भी ये टाटा स्टील जाएगा आपको यहाँ से शॉर्ट सेलिंग करनी है, यानी इस प्राइस में सेल करना है, और डाउन टारगेट में यहाँ बाय करना है, यानी
बाइंग प्राइस अभी के कंडीशन के हिसाब से 730 होती है और सेलिंग प्राइस 780 के अराउंड है। तो आप उल्टा कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट जब बढ़ेगा तब टाटा स्टील भी बढ़ेगा, तो यहाँ तक आने दीजिए। एक मंडे में अगले दिन आ सकता है, तो मंडे में अगर 755 और 70 भी आता है तो उस दिन रहने दीजिए, अगले दिन आप शॉर्ट सेलिंग करिए और टारगेट 730 का रखिए। 3 या 4% के डाउन के हिसाब से आप डेफिनेटली शॉर्ट सेलिंग से मुनाफा कमा सकते हो। रही बात अगर विप्रो की, तो विप्रो का भी यही है, विप्रो को भी आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है, लेकिन टारगेट रहेगा 450 का अराउंड। विप्रो यहाँ तक बढ़नी चाहिए, यहाँ से बढ़ेगी तो 420 से लेकर 400 तक का आप टारगेट रख सकते हो, डेफिनेटली हिट होगा। उसी प्राइस में आपको बाय कर रहे हैं विप्रो। अगर आपको बाय करना है तो 400 के अराउंड बाय कीजिए, और सेल करना है तो ये देखिए 450 के अराउंड आप आसानी से सेल कर सकते हो। इस प्राइस में ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट सेलिंग मिल होगी। अगले 2 या 3 कंपनी हो सकती है, लेकिन इंट्राडे के लिए नहीं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो सकती है। मानिए यूपीएल भी हो सकती है या फिर टीसीएस भी हो सकती है। ऐसी बहुत ज़्यादा कंपनी अगर मैं बताने जाऊँ। अगर आपको कोई किसी और कंपनी की इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आईपीओ स्टॉक की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।